हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं डेली आप लोग से पूछती हूँ कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई और डेली का टू डू लिस्ट जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो अगर आप मेरी टू डू लिस्ट देख रहे हैं तो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का आज D27 है। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। मेंस पे हमें करना है मेंस लेवल की क्वेश्चन करने हैं DI प्लस डेटा एनालिसिस के। ठीक है, बाय हर्षल सर करने हैं। आपको जैसे आपको पता है कि मेंस क्लास जो होती हैं लगभग 2 घंटे या 3 घंटे की होती हैं। अगर आप एक क्लास नहीं कर पा रहे हैं एक दिन में तो उसको हाफ ऑफ करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको डेली 3 घंटे क्लास या 2 घंटे क्लास करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल ही बोला था, करना आपको उतना ही है जितना आपको समझ में आता है। ठीक है, आपको पता है, सबको पता होता है ये चीज़ें कि अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं 2 घंटे क्लास बस कंप्लीट करने के देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा। चाहे जितनी क्लास कर लें, चाहे इतनी क्लास ख़त्म कर लें, 4 घंटे की ख़त्म कर लें एक दिन में, 5 घंटे एक दिन में ख़त्म कर लें, अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो कोई मतलब नहीं बनता इसको पढ़ने का। ठीक है, तो आप करिए उतना जितना आपको समझ में आता है। और आपको पता है कि एक मीन्स का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करने में कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट तक लग जाते हैं। ठीक है, समझने में उसको। तो सिर्फ अगर समझ में एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही क्वेश्चन करिए ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा कोर्स नहीं ख़त्म करना है, कुछ हमें सिर्फ समझ के करना है। ठीक है, हमको समझ में कितना आ रहा है वैसे पढ़ना है। फिर रीजनिंग हमें करना है मेंस लेवल के पज़ल बाय अंकुश सर। जैसा कि मैं डेली ये लेके चलती हूँ 3 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पज़ल मेंस लेवल की पज़ल करनी है। ठीक है, एक एक पज़ल जैसे कि हमारा DI में भी क्वांट में भी होता है 2 से 3 घंटे क्लास, तो इसमें हम लोग की जो पज़ल होती है उसकी क्लास भी लंबी होती है। ठीक है, तो अगर आप 2 ही पज़ल कर पा रहे हैं, पूरी पज़ल बहुत जितनी भी जैसे 4 से 5 पज़ल है नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, करिए सिर्फ उतना ही। मैं हर बार बोलती हूँ जितना आपको समझ में आता है। ठीक है, कभी कभी एक एक पज़ल में आपको पता है कि 30 मिनट से 45 मिनट तक का लग जाता है। ठीक है, करने में उसको। ठीक है, जब भले ही एक करिए लेकिन इसको अच्छे से समझ के करिए। अगर नहीं समझ में आए तो उसको फिर से देख के फिर से करिए। ठीक है, ऐसे करिए। फिर हमें करना है मेंस लेवल के मिसलिनियस क्वेश्चन स्मृति सेठी मैम से। मैं स्मृति सेठी मैम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मिसलिनियस बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, और अंकुश सर भी उतना ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप चाहे अंकुश सर से करिए मिसलिनियस वाले, चाहे स्मृति सेठी मैम से करिए, आप जिससे भी समझ में आता है आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी क्लास आपको अच्छी लगती है, पढ़ाते बहुत अच्छा है दोनों लोग। ठीक है, इनका थोड़ा सा मुझे तरीका अच्छा लगता है कि उन्होंने कैसे मेंस लेवल का कैसे हमें करना है। पहले पूरे क्वेश्चन देख लेने हैं। 1 से 6 तक ये क्वेश्चन है, 6 से 11 तक ये क्वेश्चन है। तो ऐसे करके अगर हम नोट कर लेंगे पहले ना तो हमको पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ है और कौन सा क्वेश्चन कि ये वाला यहाँ पे ये हम लोग का फ्लोर बेस्ड है। ठीक है, ये रो वाला है, तो हमको ये पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। तो इससे हम लोग का टाइम सेव होता है और हमको ये पता रहता है कि कौन सा पिक करना है क्वेश्चन। ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे ढूंढते रहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ पे था, वो क्वेश्चन कहाँ पे था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैम मैं इनका बोलती हूँ कि आप लोग करिए। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हमें करना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको पूरा चेक करने में कि कौन से क्वेश्चन कहाँ है और लिखने में। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी कम हो सकता है आपका। फिर हमें करना है क्रिटिकल रीजनिंग, यही हम लोग लेके चल रहे हैं इसे तीन दिन से। तो अभी हम लोग आगे भी यही करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक है, समझ के करेंगे। ठीक, फिर हमें करना है इंग्लिश में एडिटोरियल। इसको आप लोगों ने कल का जो वीकली वाला होता है वो किया होगा आई होप। ठीक है, तो उसको डेली जो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो वीक वाला ज़रूर करिए। ठीक है, वीकली जो आता है पूरे वीक का मैम जो वोकैब वाला होता है वो पूरा करवाती हैं। तो वो अगर आपका छूट जा रहा है तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए पूरा करिए। और करंट अफेयर में भी जो पूरे वीक का आता है वो ज़रूर किया करिए। फिर हमें करनी है ग्रामर गन में भी आपको पता है कि मैं डेली कैसे बोलती हूँ क्या करना है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ना है, पूरा टॉपिक जितना भी करिए कवर करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो भी करिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से आपको कोई भी बुक हो, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारी बुक में, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो ग्रामर ग्रंथ वाले जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, फिर हमें करना है परफेक्शन क्लास। ये आपको जिनके पास ये बैच नहीं है परफेक्शन का, मैम ने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो पूरा। ठीक है, तो वहाँ से आप एक एक क्लास करते रहिए। मैम ने पूरा पूरा जैसे कि कभी 1 घंटे की कभी होती है, कभी 45 मिनट से तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो वहाँ पे मैम ने एक एक पूरा जो टॉपिक होता है बहुत अच्छे से बताया कि कैसे करना है, कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है हमें।
ठीक, तो आप वहाँ से कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, आप मेथड देखिए, ये मत देखिए कि ये 9 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी है। आप कंटेंट देखिए, ठीक, आपको सॉल्व करना कैसे करना है वो देखिए आप। ठीक है, तो आप यूट्यूब से एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं परफेक्शन क्लास। मैम की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो भी मैम वेंसडे को फ्री क्लास करवाते हैं यूट्यूब पे वो वाली। ठीक है, फिर हमें करना है जीएमए करंट अफेयर। मैं परचम क्लासेस से करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। फिर करनी बैंकिंग अवेयरनेस बाय शीतल मैम। मैं डेली का डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ लिंक मैम का, तो आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो रफली और वहाँ से पढ़िए तो आपको ईजी रहेगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। फिर हमें करना है अड्डा की कोई सेक्शनल टेस्ट, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, डेली का करिए, बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्विज़ेस हमारे लिए सेक्शनल टेस्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इंग्लिश के लिए आप जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो देते रहिए, अड्डा की क्विज़ेस देते रहिए इंग्लिश के लिए, और परफेक्शन की क्लास करते रहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ करते रहिए, बहुत सही हो जाएगी आप लोग की इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे ये कल डेट 28 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं।